और मछली शहर से समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूर्वांचल की सबसे कम उम्र की सांसद हैं प्रिया सरोज। प्रिया जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि पूर्वांचल की सबसे कम उम्र की सांसद बनकर पहली बार चुनावी मैदान में उतरकर जीत दर्ज कर कैसा लग रहा है? जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और इस जीत का श्रेय मैं अपनी मछली शहर की लोकसभा जनता को देना चाहूंगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना चाहूंगी और अपने पिताजी को देना चाहूंगी। जी जी जी। यहाँ के जी जो मैं यही मौजूदा सांसद रहे बीजेपी के बीपी सरोज, वो 2019 से यहाँ पर सांसद रहे। उससे पहले 2014 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 10 साल तक जी बीजेपी का कब्जा रहा। इस बार चूंकि आपने वहां पर समाजवादी की साइकिल दौड़ा दी है, तो क्या क्या फैक्टर रहे आपकी जीत के? जी, देखिए, जैसे बीजेपी के जो नेता वो कह रहे थे कि 400 पार करेंगे, संविधान बदल देंगे। तो हमने गांव गांव जाके बताया कि संविधान का महत्व क्या होता है। संविधान रहेगा तो आपको 5 किलो का राशन मिलेगा, संविधान रहेगा तो वोट देने का अधिकार रहेगा, संविधान रहेगा तो हम मीडिया में अपनी बात रख सकते हैं। तो तमाम जो मुद्दे हैं, जैसे कि राशन की बात होगी, हमने यही बोला है कि 5 किलो राशन से घर नहीं चलता है। हम्म। हमें नौकरी चाहिए, शिक्षा पढ़े लिखे और नेता चाहिए। पेपर लीक का मुद्दा उठाया है, तो मैंने ये बोला कि 5 किलो राशन से वोट लिया जा रहा है, लेकिन मैंने यही समझाया कि अगर आपके बच्चे नौकरी ले लेंगे तो 5 क्या 10 किलो राशन ले सकते हैं। जी जी, और हमारे जो पार्टी का नारा था कि पीढ़ी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने का, संविधान बचाने का, आरक्षण बचाने का चुनाव, ये मुद्दा हमारे लिए बहुत सफल रहा है। ओके। प्रिया जी, आप सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। इसके अलावा जी दिल्ली से ही आपने पढ़ाई की। आपके पिताजी सियासत में रहे हैं, लेकिन सियासी जी पिच जी। पर उतरने का ख्याल आया कैसे? पिताजी थे इस वजह से, या फिर वकालत के साथ साथ मन में आया कि कुछ समाज सेवा भी करनी चाहिए और इस वजह से आपको लगा कि चलिए अब चुनावी मैदान में उतरते हैं? जी, देखिए, हम बाय बर्थ समाजवादी हैं और हम बचपन से पिताजी को देखते आए हैं, लोगों की सेवा करना, समाज सेवा करना। तो उससे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और हमने डिसाइड कर लिया 11th 12th क्लास में कि हम लॉ करेंगे। पहले अपने अधिकार को समझेंगे, क्या क्या राइट्स मिला है, क्योंकि हम राइट समझ लेंगे तभी हम लोगों से अच्छे से डील कर सकते हैं। जी। इसलिए हमने पहले लॉ किया है, उसके बाद हम पॉलिटिक्स में आए और हमारा बचपन से रुचि था राजनीति में। टिकट मिलने के पीछे के फैक्टर क्या रहे प्रिया जी? क्योंकि दावेदार कई थे मछली शहर सीट से। ऐसा नहीं कि जी समाजवादी जी पार्टी में बाकी नेता तैयारी नहीं कर रहे थे। क्या वो जी जी। फैक्टर रहे जिसकी वजह से अखिलेश यादव ने तय किया कि नहीं, प्रिया सरोज ही सबसे उपयुक्त कैंडिडेट है मछली शहर से? जी, देखिए, हम 22 के चुनाव में, विधानसभा का चुनाव था, उसमें पिताजी भी चुनाव लड़ रहे थे केराकत से। उस समय हम 2-3 महीने प्रचार किए हैं, तो सबको बहुत समय पसंद आया हमारे प्रचार करने का तरीका। और जो महिलाएं थी गांव में, जो अपना विचार रख नहीं पाती, जो हेजिटेट करती थी बात रखने में, तो उसमें हम सफल हुई। लोग मैं जाती तो लोग मुझसे बिना कोई हेजिटेशन अपनी बात रखते थे। महिलाएं मुझे अपने विचार बताती कि उनको क्या क्या दिक्कत है। तो ये सब चीजें देख के और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला किया है, क्योंकि पिताजी को चुनाव लड़ाना था यहाँ से, क्योंकि वो सिटिंग एमएलए यहाँ से, तो उनको नहीं लड़ा सके, इसलिए उन्हें हमें लड़ाया यहाँ से। जी। आपके पिताजी जी जी 2009 से लेकर 2014 तक इसी सीट से सांसद रहे। अब जबकि आपने जी। सीट जीत ली है, तो पिताजी खुश हैं इस बात से कि आपने उस विरासत को आगे बढ़ा दिया। 2014 में उनकी शिकस्त हुई थी इसी सीट पर, लेकिन आपने जीत दर्ज कर ली। जी, देखिए, 2014 के बाद पिताजी यहाँ से नहीं रहे हैं, लेकिन अब 2014 से यहाँ से कोई पोस्ट पे नहीं रहे हैं। लेकिन जो 10 साल से वो लगातार घूम रहे लोगों के बीच में, चाहे वो सुख दुख में हो, किसी के घर पे जाना हो, किसी का कन्यादान करना हो, सबके साथ हमेशा वो रहे हैं बीच में। तो जो जो जनता ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया है, वही ट्रस्ट मुझे मिला है। और जो पिताजी 10 साल से घूमते आ रहे, उसका बेनिफिट मुझे मिला है। जी। तो सियासत का ककेरा अपने पिताजी से ही सीखा, या फिर जब आप खुद सक्रिय हुई, आकर यहां पर लगातार जनसंपर्क अभियान चलाती रही, अखिलेश यादव से कई राउंड की आपकी मुलाकात हुई, उनसे आशीर्वाद मिला, वहां से आपने सियासत का ककेरा सीखा? जी, देखिए, हम 5-6 साल से एक्टिव रहे हैं यहाँ पे, हमेशा साथ में जाते। जब भी हम कॉलेज से फ्री हो या फिर जब भी छुट्टी हो, तो हम आते रहते थे गाँव गाँव में जाके, सबके घर पे जाना, बैठना, उठना, और जितने भी अध्यक्ष जी हैं मिलना, उनसे सारे कार्यकर्ताओं से मिलना। तो मेरा पहले से ये एक्टिव था, बस अभी थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो गए थे। और जो विधानसभा चुनाव था, मुझसे बहुत एक्टिव थे। जी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये डिसीजन था, जो उन्होंने कहा, उस पर हमने काम किया है। अभी और हम जब यहाँ पे, जी, आगे का रोड मैप क्या है? एक बोलिए। सांसद के तौर पर मछली शहर के लिए आपने क्या क्या सोचा है? जी, देखिए, जब हम यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, तो हम जब काशी द्वारका यहाँ मैटर था, किसान लोग धरना दे रहे थे,
तो मेरे पर केस दर्ज कर दिया गया है, बीजेपी वालों ने मेरे पर 2-2 केस दर्ज कर दिया है यहाँ पे। तो मैं यही कह रही थी लोगों से बीच में कि आप 4-5 केस और दर्ज कर दीजिए, हम तो वकील है सुप्रीम कोर्ट के, अपना केस हम खुद ही लड़ लेंगे। तो मैंने ये लोगों को बीच में मैंने यही बोला है कि आपके जो मुद्दे हैं, जैसे आप ये कहते हैं आप नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी इन्होंने कहा था, वादा किया था, वो नौकरी पूरा नहीं हुआ। इन्होंने कहा था हम किसानों को दुगनी करेंगे, वो दुगनी नहीं हुई। एमएसपी का कानून नहीं बना है, काला धन नहीं आया, जो तमाम बड़े बड़े मुद्दे थे ये लोगों के बीच में लेके गई हूँ। और मैं आऊंगी, मुझे मौका मिलेगा तो पहले मैं महिलाओं को एक्टिव करूंगी, क्योंकि यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो घर से बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि वो हेजिटेट होती है, अपना विचार नहीं रख पाती हैं। जी। अगर मैं जाती हूँ पूछती हूँ माता जी आप किसको वोट देंगी, तो कहते हैं हमने डिसाइड नहीं है कि अभी बताएंगे। तो मेनली वो मेल पर्सन में डिपेंड होती। तो मैं चाहती हूँ जो महिलाएं खासकर अपना विचार रखें, वो राजनीति में आगे आए। और जो ये 33% रिजर्वेशन, चाहे विधानसभा, चाहे लोकसभा, चाहे गवर्नमेंट जॉब में, जो हमने कहा था कि अगर हमारी अलायंस आएगी तो हम करेंगे। जो अग्निवीर स्कीम समाप्त करने के लिए हम लोकसभा में आवाज उठाना चाहेंगे। तो 30 लाख वैकेंसीज खाली है, उसके लिए आवाज उठाने का काम करेंगे। इस बार कम उम्र की बहुत सारी महिला सांसद चुनकर संसद पहुंच रही हैं, सदन के भीतर पहुंच रही हैं। इस बात को लेकर भी खुशी है कि ज्यादा से ज्यादा युवा राजनीति में आ रहे हैं और खास तौर से महिलाएं राजनीति में आ रही हैं, युवा महिलाएं राजनीति में आ रही हैं। जी, आवाज, हेलो जी, क्वेश्चन समझ आप क्या है, रिपीट कर सकते हैं? हेलो। ज्यादा से ज्यादा युवा महिलाएं अभी राजनीति में आ रही हैं और इस बार तो खासतौर से जैसे आप जीती हैं, सांभवी जीती हैं, ऐसे कई सारे चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं जो जीत कर आए हैं। इस बात को लेकर खुशी है कि एक बदलाव देखने को मिल रहा है युवाओं के बीच सियासत को लेकर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब यहाँ गांव में घुसती हूँ तो जितनी महिलाएं, जो लेडीज है, जो मैं से भोजपुरी में बात करती हूँ कि माता जी कैसी हैं, तो कहती बिटिया बहुत अच्छे हैं। तो मुझे बहुत हंसते, बहुत प्रेम मिल रहा है यहाँ पे कि लोग ये कह रहे हैं कि पढ़ी लिखी वकील है, यहाँ पे आई हमारी समस्याएं दूर करेंगी। कुछ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बेटा कोई केस हो लॉ तो आप हमारा केस देख लीजिए। तो मुझे लगता है अगर युवा लोग आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, तो धर्म की राजनीति नहीं होगी। जैसे आप देख सकते हैं जो बीजेपी की सरकार है, ये धर्म की राजनीति करते हैं, ये हमेशा डिविजन की बात करते हैं, लोगों नफरत की राजनीति करते हैं। मुझे लगता है पढ़े लिखे लोग आएंगे तो लोग जो है वो सिर्फ राजनीति करेंगे, लेकिन वो विकास की राजनीति करेंगे। लेकिन हम अगर पढ़े लिखे लोग को नहीं लाएंगे तो सिर्फ धर्म के रात पे उससे वोट मांगेंगे। सही बात है। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि देखिए समाजवादी पार्टी देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई है और इंडिया ब्लॉक ने इस बार 234 का नंबर भी प्राप्त कर लिया है, लेकिन सरकार नहीं बन पा रही की टीस है या आपको लग रहा है कि विपक्ष में बैठकर अच्छी भूमिका निभा पाएंगे? जी देखिए, जितना मैंने 10 साल का बीजेपी सरकार का कार्यक्रम टर्म देखा है, उससे मैंने ये नोटिस किया कोई भी बिल आता है तो वो विदाउट डिस्कशन पास हो जाता है। तो मुझे लगता है एक अच्छे डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत जरूरी है कि वहां पे डिस्कशन होना चाहिए बिल पे, कि इसमें क्या क्या लूप होल्स, इसमें क्या क्या कमी है। तो मुझे लगता है एक स्ट्रांग अपोजिशन होना बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी बिल आए तो हम उस पर सवाल उठा सके, उस पर हम ऑब्जेक्शन उठा सके कि इसमें बिल में ये कमी है। तो वो बहुत जरूरी है, उसके हम काम करेंगे। प्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालकर न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।